दिन रात तड़पता है, रोता है, निवेदन करता है, पर वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक इस भवसागर के उस पार ले जाने वाला पुल रूपी, सेतु रूपी गुरु नहीं मिल जाता। और जब गुरु मिलता है तो गुरु सामर्थ्यवान होता है। एक जीवात्मा को एक हाथ से गुरु पकड़ता है और गुरु का एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है। धरती पर भ्रमित जीवात्मा को गुरु पकड़ करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा से मिला दिया करता है। इसी का नाम गुरु है। आज ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के पास दशरथ जी गए हैं। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ चरण लाग कर विनय विशाला, विनय विशाला। दशरथ जी जब गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए ना, तो ध्यान रखना, आज के समय का कोई चेला होता तो केवल दुख सुनाता, और दशरथ जी ने निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, चतुरंगिनी सेना है, धरती से स्वर्ग तक शरीर के साथ आता और जाता हूं। इस धरती की जीवात्मा स्वर्ग में शरीर के साथ नहीं जाती। दशरथ जी को यह विद्या प्राप्त थी, इसी शरीर के साथ स्वर्ग तक जाते थे और आ सकते थे। बोले मैं प्रभावशाली हूं, बलवान हूं, धनवान हूं, महान हूं, प्रतिष्ठावान हूं, परंतु आज मैं संतानहीन हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। उम्र कितनी हो गई है? 60,000 वर्ष, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ जी ने कहा, प्रजा को मैं पुत्र मानता था, पूरी अयोध्या को पुत्र मानता था, इसलिए कभी इस विषय पर विचार नहीं गया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं। परंतु आज हिरणी के ताना ने मुझे साबित किया है कि मुझे एक संतान चाहिए। गुरु अगर सामर्थ्यवान है, कहावत है ना, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। कितना भी कमजोर चेला हो, अगर मजबूत गुरु की शरण में चला जाए तो ये दुनिया उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। ऐसे पीला वस्त्र पहन लिया, टीका लगा लिया, बढ़िया चल रहा है, सुंदर दिख रहा है गुरुदेव, ये कहना गलत। गुरु की अपनी मर्यादा है, और गुरु जीवन में ऐसा होना चाहिए जो किसी और को देख करके पछतावा न हो कि मैंने किस गुरु से मंत्र लिया। अगर जीवन में एक बार